सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन लेओ सुनहु कथा करुगान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम सीताराम सीताराम। आइए कथा का श्रवण करते हैं। आज कई दिन हम और आप सभी लोग श्री राधे श्याम रामायण की कथा श्रवण नहीं कर सके, पाठ नहीं हो सका। परमात्मा की कृपा से हम महाकुंभ प्रयागराज गए थे और कथा कार्यक्रम हो रहा है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर FCI गेट पर जो है हनुमान जी बाबा महाराज, वहाँ व्यस्तता के चलते कथा का कार्य नहीं हो पाया और हम और आप मिल नहीं पाए। बड़ा सुंदर प्रयागराज है। हम अपने मित्रों के साथ गए, बड़े सुंदर दर्शन हुए। ऋषियों के संतों के 2 बार स्नान का मौका मिला। योगी बाबा की बहुत सुंदर व्यवस्था है। प्रयागराज जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। महाकुंभ का दर्शन आप सभी अवश्य करें। महाकुंभ दर्शन के लिए जाने के कारण हम और आप सभी लोग श्री राम कथा की जो पावन गंगा बह रही थी इसमें गोते नहीं लगा पाए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का प्रसंग। बड़ा ही सुंदर और मार्मिक है। भगवान श्री राम जी राजा बने, राजकाज बहुत सुंदर चल रहा है। इसके पहले भाग में आप सबने सुना था कि भगवान की सुंदर राज्य व्यवस्था चल रही थी। राजा के गुण और दोषों का दर्शन किया था। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान श्री राम जी को राजा होने के गुण बताए थे 18 और दोष बताए थे 14। और राम राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं। राम राज्य की परिकल्पना तब से लेकर आज तक चल रही है। हमारे परम श्रद्धेय मित्र श्री अनिल तिवारी जी, पी राजन श्रीवास्तव जी और आशु मिश्रा जी बहुत समाज सेवी भाजपा के पदाधिकारी हैं। रवि अहलावत जी, तमाम दर्शक फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सबको जात सादर जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आइए लवकुश कांड श्री राधे श्याम रामायण का पाठ और दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर है आज की कथा, बड़ा पावन चरित्र है। हम और आप दोनों लोग मिलकर के 1 घंटा कम से कम भगवत चर्चा में भाग लेंगे। आशु भैया आपको सादर जय सिया राम। आदरणीय अनिल तिवारी जी, अधिवक्ता सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी, आपको सादर जय सिया राम। पी रंजन श्रीवास्तव जी, आपको सादर जय सिया राम। रवि अहलावत जी हमारे नियमित श्रोता हैं, दर्शक हैं, हमारे भाइयों को सादर जय सिया राम। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। गुरु जी ने जो बताया राज्य कैसे है, कैसा राज्य होना चाहिए, यहीं से दर्शन करते हैं। हमारे समस्त राजनेताओं को यह प्रसंग जो इसका पहला भाग है अवश्य सुनना चाहिए। अरे राज्य में जिसके अपनी, राज्य में वही राजा मान पाता है जो अपनी प्रजा को पुत्रवत देखे। जनता की इच्छा से जो नर राज्य पाता है वो नर राज कहलाता है, वही राजा मान पाता है। जिसको प्रजा अपने शीश पर धारण करती है वो राजा मान पाता है।
राजा के सर पर संपूर्ण प्रजा का भार होता है। उस भार को समझ करके जो राजा कार्य करता है, विश्व में वही राजा मान पाता है। प्रजा को जो अपने संतान स्वरूप समझे, वही राजा संपूर्ण विश्व में मान पाता है। और राजा सदैव प्रजा का दास बनकर रहता है, वो राजा मान पाता है। हृदय में जिनके ये सारी चीजों का ज्ञान है, वही राजा इस संपूर्ण विश्व में मान पाता है, वही सरताज होता है। उसी को लोग विश्व नेता कहते हैं। अरे गुरुवर के यह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया। भारत विश्व गुरु था प्रभु। मेरे प्यारों, भारत राम राज्य में पूरे संपूर्ण विश्व पर अपना राज्य था। तीनों लोकों के स्वामी, त्रिभुवन के स्वामी राजा मेरे राम अखंड राज्य करने लगे और अपने पिता से अग्रगणी राजा हुए हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हम कहते हैं जो राज्य कथा, इसका उन्नत यह अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि मध्य, तब मध्याह्न काल के। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्य काल के ऊपर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। ये राजा है राम। तभी जब राजा राम, भैया राजा राम जब बने हैं, तो मेरे मित्रों, भगवान के राज्य में सभी सुख पा रहे हैं। अपनी प्यारी रानी को भी वनवास दिया। ऐसे राजा होने चाहिए। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राज्यसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति केस। एक समय की बात है, जब गुरुदेव वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि के यहाँ मेहमानी करने के लिए गए थे, और राजकाज भगवान का ऐसा चलता था कि दुर्मुख नामक जो उनके सचिव थे, संपूर्ण राज्य का संदेश सुनाते थे कि राज्य में लोग क्या सोच रहे हैं, राज्य में क्या कर रहे हैं, राज्य के लोगों के, प्रजा के मन की बात क्या है, वो राजा तक पहुंचाई जाती थी। आजकल आदरणीय मोदी जी मन की बात कहने के लिए लोगों से अपने ऐप पर भी सुझाव मांगते हैं। उस समय में कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, न सोशल मीडिया था मित्रों। तब दूत लगाए जाते थे। दूत पूरी राज्य से जगह जगह से समाचार ला करके अपने राजा को सुनाते थे। फिर उस पर राजा विचार करके प्रजा के हित के निर्णय लिया करते थे। ये राम राज्य था। आइए क्या हुआ, एक दिन की घटना है। दुर्मुख उपस्थित होता है,
एक ऐसा संदेश लाया जिससे उस दूत को भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन दूत का कर्तव्य है कि राजा को अपने राज्य की सभी सही और सच्ची घटनाओं से अवगत कराए। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। खुद सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुंह जब भी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, रखता हूँ मुंह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। राम सीताराम एक संदेशा दुर्मुख लेकर के आया, उस संदेशे को सुनना चाहिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दुर्मुख मुंह खोलने के नहीं खोलना चाहता है, लेकिन उसका हृदय मुंह खोलने नहीं देता। वो संदेशा इतना विकट था, श्री राम जी को कैसे सुनाऊं, लेकिन कर्तव्य बोध आता है तो कहने लगा कि अगर सुनाऊंगा नहीं तो मेरे कर्तव्य का क्या होगा। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है, अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूं मैं उन बोलों को। छाती तू पत्थर की हो जा, जब बोलूं मैं उन बोलों को। वाणी तू घोर घटा बन जा, जब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य निभाता हूँ। दुर्मुख जो है मन में सोचने लगा, मैया मैं क्या करूं, मुझे तो सुनाना पड़ेगा। ये पत्थर, हे हृदय हे छाती तू पत्थर की हो जा। जब दुख भरी घटना किसी को सुनानी पड़ती है तो हृदय को पत्थर के समान करना पड़ता है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय सिया राम जी। रवि अहलावत जी, बहुत सुंदर प्रसंग है। और हमारी आदरणीय प्रीति भाभी जी लिखती हैं, जय हो गुरु जी, आपकी भी जय हो। बहुत दिनों बाद आपके श्रीमुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाभी, इन दिनों प्रयाग नगरी के दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके कारण नहीं हो पाया। नेटवर्क नहीं, कहीं कोई व्यवस्था, कहीं कुछ। दिलीप मिश्रा जी अधिवक्ता हमारे हैं, वो लिख रहे हैं जय श्री राम। दिलीप भैया आपको भी जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। दुर्मुख आया, सीता मैया से कहने लगा, माता तुम तो सत्य पर जिस तरह चल रही हो, ऐसे कर्तव्य पर मुझे चलना पड़ेगा। इस भांति हृदय बलवान बना, परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। जो दुर्मुख नामक दूत था, श्री राम राजाधिराज राजा रामचंद्र की जय हो कहकर वो कांपने लगा और सब प्रकार से निर्णय लिया। कहें न कहें कर्तव्य बोध आया तो हृदय बलवान हुआ और कुछ बोला। क्या कहा है आइए सुनते हैं। दुर्मुख ने क्या कहा राम के राज दरबार में, बड़ा सुंदर है। मेरे राम सीताराम सीताराम। देखिए होनी क्या न करा दे। अब वो होनी होने वाली है जिसका बोध न तो सीता जी को है
न सिया राम जी को, श्री राम जी को है, लक्ष्मण भैया को है, न भरत को है, न कोई राज्यसभा को है। वो नहीं अपना काम करने जा रही है। सीताराम सीताराम। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे, एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। कहने लगा दुर्मुख, हे राजाधिराज, कुछ ऐसी खबर लाया हूं एकांत में कहने वाली है, हमें क्षमा करना प्रभु। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर बाणी रुकी भरे नीर से नैन। दुर्मुख ने बस इतनी बात बोली, प्रभु एकांत में आपको खबर सुना सकता हूँ। और आंखों से नदी बहने लगी, आंसुओं की नदी नीरों से आंखों से बहने लगी। अरे दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम। राम जी ने कहा, दुर्मुख अरे क्यों रुक रहा है, बोलो ना क्या बात है। दुर्मुख कहता, महाराज नहीं कोई पाऊंगा। नहीं बताओ बात क्या है दुर्मुख। वो कह रहा है, भगवान श्री राम जी मेरे राजन, हे राजन मैं नहीं कह पाऊंगा, तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे में सबको भ्रम पहुंचाने वाले। कहें बोले, आप तो राज्यसभा के दूत हो, जो नित्य खबरें लाते हो और नित्य सभा के मध्य में सुनाते हो। अगर एकांत की बात कहोगे दुर्मुख, तो ये राज्यसभा में बैठे मंत्री, सेनापति, रक्षक, प्रजा के लोग, सभासद क्या सोचेंगे। फिर क्या था देखिए, दुर्मुख बोलेगा, एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुंचाने वाले, दैनिक खबरें लाने वाले, तुम तो हो सभा दूत भाई। क्या कहा, यह सच है, यह सच है, कोई बात आज भीषण ज्वाला ही भड़की है। इस कारण इस समय अचानक ही मेरी छाती भी फड़की है। बाईं छाती फड़क रही है राम की, कोई बात जरूर है गड़बड़, इसीलिए तो मेरी बाईं छाती फड़क रही है। हे दुर्मुख क्या बात है बताइए। बाम अंग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से, आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। भैया दुर्मुख, श्री राम जी कहने लगे, भैया दुर्मुख, ये सुनकर मेरी छाती, बाईं छाती फटी जा रही है, आत्मा निकल आ रही है बाहर, लेकिन फिर भी कोई खबर बड़ी बेचैनी की है, लेकिन फिर भी एकांत में नहीं। दुर्मुख सभा मध्य में ही बोलो क्या बात है। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। दूत रोने लगा, रोते रोते कहने लगा, रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल, भोलापुर वासियों में
उठा है प्रश्न महान, शिष्य का सिर रघुराज से है संबंध प्रधान। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय हनुमान। हनुमान जी भी बैठे हैं। सारी राज्यसभा में दुर्मुख रोते रोते कहने लगा, ऐसा लग रहा है प्रभु कि सागर में किसी शेषनाग ने अपना विष डाल दिया है। पूर्ववासियों में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है रघुनाथ, जिसका सीधा सीधा संबंध आपसे है। राजा का दूत राजा से बोलने लगा, सीताराम जय जय राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या कहेगा दूत, आइए सुनते हैं। देखिए, जब सीता मैया पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई तो हम और आप तो साधारण जीव हैं, नॉर्मल प्राणी हैं। हम लोगों की क्या बिसात। मेरी माताओं पर जब कोई उंगली उठाता है तो बेहाल हो जाती हैं। मेरी माताएं बहनें सब परेशान हो जाती हैं। अब अगर कोई उंगली उठाए तो ये सोचना चाहिए कि मैया सीता, जो राजा जनक की पुत्री, खुद स्वयं लक्ष्मी का अवतार, मेरे रघुनाथ की पत्नी, उन पर भी प्रजा ने क्या क्या प्रश्न उठाए, सुनने योग्य है। आइए सुनते हैं। सीताराम जय जय राम, जय जय राम जय हनुमान। दुर्मुख कहने लगा, रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, जो रही महीनों लंका में। बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में, कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक, जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करें राजा, निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करें राजा। संकित दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। दुर्मुख कहने लगा कि जो प्रजा है, वो प्रजा के अंदर एक बहुत शंका व्याप्त हो गई है। क्या शंका व्याप्त है कि सीता माता रावण के कारण काफी दिन लंका में रहीं। इसी बात को, इस दोष को समझ करके लोगों के मन में हे रघुनाथ बड़ी शंका व्याप्त है। जो दूसरे के घर में रह करके आई, उस स्त्री को, उस नारी को घर में रख लिया है राम ने। ये न्याय करना चाहिए रघुनाथ को। कैसे रख लिया, रावण के यहाँ कैसे रही होंगी, क्या किया होगा। अब प्रजा को तो कुछ पता नहीं है साहब, प्रजा को तो कुछ पता नहीं, प्रजा को कुछ मालूम नहीं, कैसे रही, क्या किया, कुछ पता नहीं। प्रजा विभिन्न प्रकार के वार्तालाप कर रही है। और हे मेरे राम, ये एक आंदोलन का रूप ले रही है। जनता के अंदर ये धीरे धीरे आंदोलन खड़ा हो रहा है कि दूसरे घर रह के आई हैं, फिर भी रख लिया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को क्या दोष, वो तो राजा है, उनको कौन कहेगा। जब प्रजा ने राम को भी नहीं छोड़ा, तो आज मेरे आदरणीय मोदी और योगी पर अगर कोई इल्जाम लगावे ना, तो बहुत छोटा है, बहुत ये मैटर बहुत छोटा है कि प्रजा ने राजा राम को नहीं छोड़ा। सीता मैया पर आक्षेप लगा रहे हैं लोग, कैसे रख लिया राम सिया राम। ये बात जब दुर्मुख ने कही
तो राम का हृदय कंपित हो गया। ऐसा लगा जैसे ये शब्द ने उनके हृदय को तीर की भांति वेध दिया हो। मेरे राम की दशा देखिए, उनकी ही धर्म पत्नी पतिव्रता सतित्व व्रत को धारण करने वाली मेरी मैया पर प्रजा दोष लगाने लगी है। ये बात सुन के मेरे राम को उनके हृदय में ऐसा लगा तीर चुभ गया हो। बहुत संभाला राम ने, लेकिन संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर, दिया हृदय को चीर। अरे आखिर मुख से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। ये बात सुनकर पत्ते के समान रघुनाथ जी गिर गए। ये बात सुनी, हाय ये दशा। मैं प्रजापालक, जिस राजा ने सदैव प्रजा का चिंतन किया हो, जिस राजा ने प्रजा को पुत्रवत रख माना हो, जिस राजा ने प्रजा का सदैव मान किया हो, जिस राजा ने सदैव प्रजा के लिए ही चिंतन किया हो, आज वो प्रजा मेरी ही धर्म पत्नी पर ये आक्षेप लगा रही है। ये सुन करके रघुनाथ के हृदय में ऐसा लगा कि तीर चुभ गया हो और सिंहासन पर मूर्छित हो गए। प्रभु हाय हाय कहने लगे, गिरने लगे। जैसे ही गिरने वाले थे, रघुनाथ को भरत और शत्रुघ्न ने संभाल लिया। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले सिर भरत से राघव करुणागार। देखिए राम क्या कहेंगे, बड़ा सुंदर है, बड़ा विचित्र है। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज्य के योग्य न था। वनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम। जो भार राम के सिर पर है भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों सहित निभाएंगे। सीता के साथ वनों में, सीता के साथ वनों ही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं है एक खिलौना करने का, जब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी के जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से। रघुनाथ जी विचलित होकर के कहने लगे, भैया इतना सब करने के बाद भी जब प्रजा में असंतोष व्याप्त है तो इसका मतलब ये हुआ मैं राज्य चलाने के योग्य नहीं हूँ। भैया भरत अब तुम शेष राज्य चलाओ, मैं सीता के साथ वनवासी होकर के वानप्रस्थ जीवन जीऊंगा। क्योंकि प्रजा मुझे दोष दे, मेरी पत्नी को दोष दे, मुझे मंजूर नहीं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भरत जी रोने लगे हैं। रोते रोते भरत ने दियूं अपनी राय, सब प्रकार से बात यह
अनुचित है रघुराय। अब राजमहल में जहां सुख के साथ रह रहे थे सब, एक बार फिर विपदा का समय आ गया। रघुनाथ के जीवन में दोबारा इस काल खंड को कैसे जीऊं? वनवास जाते समय इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख दुर्मुख ने जब प्रजा की बातें सुनाई तब आया। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ प्रजा के कुम्हार कुम्हारिन लड़ रहे थे और उस स्त्री को मारते मारते कुम्हार बोल रहा था, अरे मैं राम नहीं हूँ जो पराए घर से आई स्त्री को मैं रख लूं, क्योंकि वो स्त्री कहीं रात्रि में चली गई थी, एक रात्रि के लिए। कई कथा भागवत इत्यादि में कहीं बिना बताए पति से गई, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। मार रहे थे तभी दूत के लोगों ने सुना और ये निर्णय भगवान तक आया है। कुछ लोगों का ये मत है। राधे श्याम में तो दुर्मुख ने आकर के प्रजा के आंदोलन की बात कही है। राम सिया राम सीताराम सीताराम सिया राम। भरत जी कह रहे हैं, पर भैया ऐसा मत करो, क्योंकि संसार आगे क्या कहेगा आपको, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्यागा, और एक ही चोट में हार गए भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भी रूही बन जाए यह बात सरासर ऊंची है। हमको यह राज्य भार देना, बालू में भी तो उठाना है, जब कंधा बड़े डालते तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। भैया मैं कैसे राज्य संभालूंगा, बालू को उठाना है हाथों से, ऐसा लग रहा है। जब बड़े भैया ने राज्य डाल रहे हैं अपना भार, तो छोटा भाई कहाँ उठा पाएगा। भरत भैया श्री राम को समझाते हैं, इस समय दुख मत करो, राजा हैं आप, राजा को दुखी होना भी योग्य नहीं, राजा कभी दुखी न हो। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। विमल मिश्रा जी भी देख रहे हैं, मधु अनुराग तिवारी, श्याम उपाध्याय और अनिल जी महाराज। मेरे राम सिया राम। मधु अनुराग तिवारी जी जय श्री राम। ये प्रसंग आपको जो लगे कमेंट में आप लिखिए, तो उससे प्रसंग को बल मिलता है। प्रजा के कहने पर श्री राम जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रजा कह रही है कि 1 महीने तक रखा रावण ने अपने घर, फिर भी सीता को राम ने अपना लिया। ये बात अच्छी नहीं है, मैं राम नहीं हूं। पराए घर स्त्री चली जाए, वापस आ जाए, रख ली जाए, ये उचित नहीं किया राजा ने। अब आप बताइए कि राम के जैसा राजा, जिस पर भी उंगली उठाई गई, सीता जी जैसी पवित्र स्त्री जिसने अग्नि परीक्षा भी दी, उस पर भी प्रजा के लोग उंगली उठाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? इस चक्कर में पड़ेंगे तो कहाँ जी पाएंगे। लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन भगवान श्री राम जी धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको बड़ा कष्ट है। भगवान कहने लगे, भरत को राज्य देने लगे कि हम सीता के साथ वनवासी पुनः होना चाहते हैं। भरत ने समझाया, राम ने कहा, क्या कहा? आइए सुनते हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा मार्मिक है। 12 वर्ष 14 वर्ष का वनवास बिता करके आए। कुछ कालखंड के लिए सीता जी रावण के यहाँ रहीं, जैसे तैसे सुखी जीवन जीना प्रारंभ किया ही था, वैसे प्रजा ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। जब भी आप सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे, कोई न कोई लकड़ी, कोई न कोई उंगली आपके जरूर हो जाएगी। ये शिक्षा लो, जीना सुख शुरू करो अच्छे से। कोई न कोई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आकर के आपकी
खूबसूरत जिंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं। राम से आराम से ताराम, प्रसन्न रहना चाहिए, जियो और जीने दो। राजा राम के जैसा राजा, उस पर भी उंगली उठा दी गई। प्रभु ने कहा, क्या कहा? प्रभु बोले यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। अरे बाप रे, इतना कठिन निर्णय परमात्मा ले रहे हैं कि अगर ये उचित है कि मैं राजा रहूं, मैं तभी राजा रहूंगा जब सदा सर्वदा के लिए सीता का त्याग कर दिया जाए। देखिए आप, राजगद्दी इतनी सरल है क्या? राज मुकुट कांटों का ताज होता है। किसी भी समिति के आप अध्यक्ष प्रबंधक बने, संरक्षक बने, या मुखिया बन जाए अपने परिवार के, या किसी राजनेता में राजगद्दी आपको मिल जाए, यदि आप धर्मात्मा हैं, यदि आप मर्यादित हैं, तो वो कांटों का ताज होता है। भगवान के साथ क्या घटना घट रही है? अरे प्रभु बोले यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। भाई भाई बैठ के विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, जांच आंच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, जब अग्नि परीक्षा हो गई तो सीता का त्याग कैसे उचित है? राम कह रहे हैं, नहीं, प्रजा के लिए सीता का सर्वथा त्याग किया जाए। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है, शब्दों की नहीं लड़ी है, शब्दों की नहीं लड़ी है यह, सूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषनी नारी को, निर्दोषनी नारी दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं? क्या यह अधर्म का काम नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं? लक्ष्मण भैया बोले, एक निर्दोष स्त्री को, निर्दोष नारी को इस प्रकार का दंड अगर दिया जाए तो क्या धर्म नहीं है? क्या ऐसे काम करके रघुकुल का राजघराना बदनाम नहीं होगा? हे दया निधान, ऐसी बातें मत करिए, हृदय छलनी हुआ जा रहा है। अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। कितनी घात हो रही है उसके साथ। अबला, निर्धांगिनी, निर्दोष, महासती, महापतिव्रता स्त्री को निकाला जा रहा है। पृथ्वी आकाश देख रहे हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। धिक्कार, धिक्कार उस प्रजा पालन पर, धिक्कार उस प्रजा पालन पर, जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, धिक्कार है ऐसे शासन पर, धिक्कार है ऐसी प्रजा पर कि संतोष पूर्ण शासन होने पर भी ये राजा, ये जनता, ये प्रजा को जब संतोष नहीं है तो धिक्कार है ऐसे शासन पर, धिक्कार है ऐसी प्रजा पालन पर, धिक्कार है ऐसी प्रजा पर। राम से या राम से ताराम, जय जय राम। लक्ष्मण क्रोधित हो गए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। दुर्मुख ने कहा, प्रजा ऐसा कह रही है
और आपने सीता जी को छोड़ने का निर्णय ले लिया। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा चिल्ला करके लखनलाल ने कहा। लखन लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। भरत भैया कहने लगे, परिवार के अंदर बातें चल रही हैं, क्या किया जाए। भरत जी ने कहा, देखिए भैया, भाई लोगों का क्या मन है। अरे सीता जैसी, आहा, क्या कहा जाए, अद्भुत है। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ, मैं भी अनुमोदन करता हूँ। तो जो उस माता को त्याग रहा, उस मत का खंडन करता हूँ, उस मत का खंडन कर। माता में कोई दोष नहीं। भरत जी कह रहे हैं, हे रघुनाथ, आपके इस मत का मैं खंडन कर रहा हूँ। माता में कोई दोष नहीं है, माता में कोई दोष नहीं। यह बात प्रमाणित कर देंगे हम तरह तरह की साक्षी से, सबको संतोषित कर देंगे। यह बात प्रमाणित कर देंगे। भरत ने कहा कि तरह तरह के प्रमाण देकर के प्रजा को संतोषित करेंगे। राम सिया राम सीताराम। अरे दब जाना ऐसे अवसर पर। कैबिनेट बैठी है, उस कैबिनेट में भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न महाराज हैं, हनुमान जी हैं। उस कैबिनेट में चर्चा चल रही है और भरत जी कह रहे हैं, कल्पना करिए, भरत जी बोले, दब जाना ऐसे अवसर पर तो झूठा सच्चा हो जाता। रहे दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है। सच्चा चुप रहे समय पर भी, सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। ये गंभीरता अच्छी नहीं है। अगर समय पर सच्चा व्यक्ति चुप रहे तो झूठा व्यक्ति सच्चा मान लिया जाता है। फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा। गृह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह उजड़ हो जाएगा। भैया, अगर चुप रहोगे तो ये गंभीरता नहीं कहलाती है मेरे भाई। गृह लक्ष्मी, अगर सच्चा व्यक्ति समय पर न बोले तो झूठा व्यक्ति सच्चा बन जाता है। फिर गृह लक्ष्मी को अगर त्याग दोगे तो अपना घर ही उजड़ जाएगा। अब आए शत्रुघ्न जी महाराज। लक्ष्मण बोले, भरत बोले, शत्रुघ्न जी महाराज बोलेंगे। कैबिनेट में यही सबको भार दिया हुआ था। ग्रह, आइए क्या कहते हैं शत्रुघ्न जी। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध। चलो प्रजा के सामने डटकर करें विरोध। लक्ष्मण के ही स्वभाव के शत्रुघ्न जी महाराज हैं। शत्रुघ्न जाके सुमिरन से रिपुनासा। नाम शत्रुघ्न अरे राम शत्रुघ्न जगत प्रकाशा। जिसके सुमिरन से ही शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे मेरे शत्रुघ्न भैया जी बोले, चलिए प्रजा का विरोध करते हैं। राम जी ने कहा,
देखिए चर्चा भाई भाइयों के बीच में हो रही है। हमको सबको ये शिक्षा मिलती है, जब घर पर कोई संकट आए तो भाई भाई आपस में बैठकर चर्चा करें। फिर भी राम तो राम है, राम के मुंह से निकल गया तो क्या कहना। राम जी ने सौमित्र नंदन से कहा, सौमित्र शत्रुघ्न जी महाराज से कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं यह है शासन का काम। शत्रुघ्न भैया से कहा तुम तो छोटे राम हो मेरे, ये खेल खिलौना नहीं है, ये शासन का कार्य है। राम सिया राम सीताराम जय जय। शासन शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। देखो राम ने कितनी सुंदर बात कही। आज के राजाओं को, आज के विधायकों, एमपी एमएलएज को, मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को सोचना चाहिए। राम ने बड़ी सुंदर बात कही, शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन परिजन पर प्रियजन पर। अपनी इच्छाओं पर अगर शासन नहीं है, अगर राजा दृढ़ निश्चयी नहीं है, तो प्रजा के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आजकल तो राजा बना दो एक बार तो बिल्कुल चकाचौंध में राजा अपने आप को क्या ही समझ बैठता है। राम ने कहा सीता को छोड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। प्रजा मात्र के कहने पर लक्ष्मण ने समझाया, भरत ने समझाया, शत्रुघ्न ने क्रोधित होकर समझाया कि हम विरोध करेंगे, प्रजा को समझाएंगे। राम ने कहा जब तलक अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर, ऐसे थोड़े राजा होने चाहिए। पहले कहते हैं कुछ नहीं लूंगा, बाद में सब कुछ लूंगा। भोग विलासी राजा नहीं होने चाहिए। राजाओं को योग्य है कि अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। ऐसा राम ने कहा। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा, ग्रह लक्ष्मी क्या ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। राम ने कहा अगर जनता की इच्छा है तो मैं ग्रह लक्ष्मी के अपने जीवन को भी भेंट चढ़ा दूंगा। जनता के विरुद्ध मैं शासन नहीं कर सकता। ये है मेरे राम का निर्णय, ये है मेरे राम का राज्य, ऐसे हैं मेरे राजा राम। वीना मिश्रा जी जय श्री राम, जय सीताराम। सीता जी के लिए निर्णय हो रहा है, प्रजा के कहने पर उनको वनवासी बनाया जा रहा है। पहले ही बार सुनते ही राम मूर्छित होने लगे थे। संभल करके कहा जनता के भेंट चढ़ा दूंगा, ग्रह लक्ष्मी क्या ग्रह जीवन में, लेकिन जनता के विरुद्ध मैं शासन नहीं करूंगा। बताइए ऐसे राजा होते थे पहले। आज तो जनता क्या सोच रही है, राजा क्या कर रहा है, वो अपने मन की कर रहा है। मन पर कंट्रोल होना चाहिए। पर जिस जगह आंच से आंच हुई, आंदोलन वहां न उठा है। कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। संकित है अवध इसी से मैं, सीता का त्यागन करता हूँ। मन से सर्वदा असंभव है, तन से यह साधन करता हूँ। राम के जैसा राजा होना बड़ा मुश्किल है।
प्रजा के कहने मात्र से ही कि प्रजा का जो मत है उस मत को सही करने के लिए मैं सीता का त्याग कर दूंगा। मन से नहीं हो पाएंगे लेकिन तन से मैं ये साधन करूंगा। रजत भैया जी, जय श्री राम। ऐसे राजा होने चाहिए, मन को नियंत्रित करने वाले योगी पुरुष होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने एक बार मुख्यमंत्री बनो, अपने पूरे कुटुंब को, उस कुनबे को शामिल करो और मनमानी करके राज्य करो। मनमानी राज्य नहीं करनी चाहिए, नहीं पतन हो जाता है उस व्यक्ति का और उस राज्य का, और हुआ भी है। बहुत राजनीति में आप बड़ी उथल पुथल देखते होंगे। राजा को योगी होना चाहिए, राजा को प्रजा के मत के अनुसार कार्य करना चाहिए। अरे आज के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को इस रामायण का दर्शन करना चाहिए। और मैं तो इस सोशल मीडिया से यह अपील करता हूँ कि रामायण को विषय छात्रों को प्राइमरी शिक्षा से पढ़ाना चाहिए कि अगर आपको योग्य राजा बनना है तो आप रामायण पढ़िए, यदि आपको कुशल नेता बनना है तो आप रामायण पढ़िए, यदि आपको कुशल भाई बनना है तो आप रामायण पढ़िए, अच्छा पिता बनना है तो रामायण पढ़िए, अच्छी माता बनना है तो रामायण का दर्शन करो, और अच्छा पुत्र बनना है तो रामायण का दर्शन करो। इस रामायण का तो अध्ययन होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा व्यक्ति की इस रामचरित रामायण में है, संपूर्ण दर्शन है। अब एक राजा के सामने ये विकल्प आ गया कि प्रजा उसकी कह रही है कि 1 महीना रावण के यहाँ रही सीता, राम ने अपना लिया। कैसे अपना लिया? दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को। तो भगवान ने कहा या मैं चला जाऊं बनवास सहित सीता को लेकर। भरत भैया ने कहा ऐसा नहीं करना। तो राम ने कहा फिर सीता का त्याग ही कर दूंगा सर्वदा के लिए। ऐसा राजा होना चाहिए। गलत निर्णय, प्रजा के मन में आंदोलन उठा गलत, फिर भी प्रजा के मन की करना। राजाज्ञा भाई की आज्ञा, मस्तक पर धरनी है तुमको, सुनते हो कल ही बड़े भोर, यह सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा, सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। मित्रों, कल्पना कीजिए, जिस सीता के लिए जब रावण ने सीता का हरण कर लिया, पीछे चलते हैं रामायण में, तो राम जी वन वन भटके हैं, रोते रोते बिलखते बिलखते। कहते हैं हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिसकी वजह से इतना बड़ा संग्राम किया, उस पत्नी को प्राप्त करने के लिए निशाचरों का नाश किया, रावण कुंभकर्ण मेघनाद का वध किया। आज मामूली सी प्रजा के कहने पर राम जी ने यह आदेश पारित किया, ये राजाज्ञा है और भाई की भी आज्ञा है। लक्ष्मण सीता को भोर होते ही रथ पर चढ़ा करके बीच जंगलों में छोड़ आना और वापस चले आना। न कोई पता, न कोई ठिकाना, न कोई डेस्टिनेशन, न कहीं कोई इंतजाम, सीता को जंगलों में छोड़ आना। आप देखिए कितना कठोर निर्णय मेरे राम को प्रजा की वजह से लेना पड़ रहा है। ये प्रजा राम को भी नहीं छोड़ा। तो आजकल की प्रजा कलयुग की है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये प्रजा के लोग छोड़ते नहीं। यहाँ पर ये शिक्षा लेनी है कि प्रजा ने जो कुछ कहा उसको सही करने के लिए राम ने प्रजा के बात को ध्यान में रखते हुए मैया सीता को वनवास में भेजने का निर्णय ले लिया। ये है राजा, ये है राज्य। ये जो राज्य होता है ना,
ये कुर्सी कांटों भरी होती है। कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें हृदय विदीर्ण हो जाता है, मन अवचेतन स्थिर नहीं रहता, समझ में नहीं आता क्या करें, ऐसा द्वंद्व चलता है, निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा निर्णय मेरे राम ने लिया। लक्ष्मण रोते रहे, गया हृदय भी डोल, लगे टालने वहां पर चली न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुबर उठे, किया न और विचार, आज्ञा दे रघुबर उठे, किया न और विचार। भरत लखन ने उस दिवस हुआ, अरे भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं है आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। देखिए भैया, कैबिनेट बैठी थी और कैबिनेट में आदेश पारित कर दिया। एक राजा ने एक आदेश पारित किया। कल सुबह वहां पर किसी ने भोजन नहीं किया। लक्ष्मण जी तो महल के अपना उनका जो घर था, महल था, कमरा था, रूम था, उसके बाहर माथा टेक कर बैठ गए। सोचने लगे क्या करें, भैया ने तो आज्ञा दी है, राजा ने भी आज्ञा दी है, दोनों आज्ञाओं को कैसे टालें, क्या करें क्या करें क्या करें, आइए किस भांति आज्ञा का पालन करें, ये लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी यह, किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी यह। है एक और आज्ञा पालन, दूसरी ओर संकट अति है। निगले न बने उगले न बने, वह सांप छछुंदर की गति है। लक्ष्मण जी बहुत चिंता कर रहे हैं, क्या करें कैसे करें। और ये मंदिर से ही देवी की प्रतिमा को कैसे विसर्जन करें। मैं उस मंदिर की देवी की प्रतिमा का पुजारी हूँ, क्या कोई पुजारी अपने ही मंदिर की प्रतिमा का विसर्जन कैसे करे, क्या करें। भयगत सांप छछुंदर केरी, न उगलते बन रहा है निगलते बन रहा है, निगलो तो मर जाओगे, उगलो तो मर जाओगे। हे विधना साध्वी, हे विधना साध्वी सीता पर, क्या वज्राघात किया तूने, जो मंगल आस दिनों से थी, उसमें उत्पात किया तूने। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों यह दिन दिखलाता है। जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने, वह त्याज आज क्यों अतिशय है न्यायाधीश न्याय, यह तो न्यायालय अन्यालय, न्यायालय अन्यालय अन्यायालय है, न्यायालय अन्यायालय है। पूछे कोई उसके दिल से, जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती, पति द्वारा त्यागी जाती है। बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। अब उस व्यक्ति, उस व्यथिनी, उससे जो व्यथा है, कोई उससे पूछे, पति की सेवा करती हुई एक सती पतिव्रता स्त्री अपने ही पति के द्वारा त्याग दी जाती है। फिर से अवधपुरी में फिर से राम
जी के महल में बहुत घोर संकट और संताप का दिन आ गया। प्रजा के कहने पर श्री राम जी ने आदेश दे दिया। लक्ष्मण जी बहुत चिंतित हो रहे हैं, कैसे? अरे इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर, मत गति सारी खो गई, पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ, सन्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। लक्ष्मण जी इन्हीं विचारों में रोते रोते पत्थर की मूर्ति की तरह हो गए। हाय ये विधाता, तुमने क्या किया? कंचन अवस्थी जी बेहजम से सादर चरणवंदन। जय जय श्री राम। और अवनिंद्र भैया, सोनू भैया, सादर प्रणाम आपको। बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रजा के कहने पर राम ने सीता जी को वनवास का जाने की आज्ञा दे दी है लक्ष्मण को। बड़ा मार्मिक प्रसंग। लक्ष्मण जी जब रोते हुए पथरा गए, भैया राम देख रहे थे, आए सर पर हाथ रखा है, बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का, साहस से संकट सहे सदा, कर्तव्य यही गंभीरों का। ये है बड़े भाई, ऐसा नहीं राम को दुख कम है। हमने बताया था इस समस्त संसार में, तीनों लोकों में अगर अपनी पत्नी से कोई बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करता था, वो मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अपनी अभिन्न और प्यार करने वाली स्त्री को त्यागने पर क्या दुख है भगवान से कोई पूछे तो पता चले। फिर भी आए लक्ष्मण को समझाने लगे हैं, क्या अधीरों की तरह रोना ये कर्म और कर्तव्य पर चलने वाले व्यक्तियों का लक्षण नहीं है लक्ष्मण। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है, निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है, गुण खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है, उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है। लक्ष्मण, सीता का कोई अपराध नहीं है, निष्कलंकिनी है, जनक नंदिनी है, छत्राणी है, विदुषी है। फिर भी लक्ष्मण आज रघुनाथ जो त्याग रहा है, क्या बीत रही होगी। रखेगा कोठी वाला साख, घाटा जो हो सह जाएगा, उजड़े घर बार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। ये है राजापना, ये है, ऐसे नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रजा के कहने पर जो अपनी परम प्रिय स्त्री को त्याग कर दे, वो राजा का राजापना है। उजड़े घर बार भी उजड़ जाए, फिर भी राजा को अपना राज कर्तव्य निभाना है। जिसके हर जाने से बन बन, अभी मैंने बताया था, राम खुद कहने लगे, जिसके हर जाने से बन बन, पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे की पृथ्वी, लोथों से लथपथ करता था, लोथों से लथपथ। बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव,
मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। भैया मुझे भी बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। जिसके चोरी हो जाने पर, हरण हो जाने पर पागलों की भांति मैं स्वयं बन बन चिल्ला रहा था, जिसके हरण हो जाने पर लाशों पर लाश गिरा करके उसको पाने की चेष्टा करने वाला, उसी प्राण प्रिय पत्नी को अब ये राघव खुद त्रास दे रहा है। मांगलिक समय आने वाला है लक्ष्मण भैया, ये बात आपको मैं बता रहा हूं, फिर भी उसे वनवास दे रहा हूं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर नर मुनि नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, यह त्याग न छुप कर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, मैं उन्हें वनवास नहीं दे रहा हूं, अपने को वनवास दे रहा हूं। मेरी प्राण प्रिया भार्या को मैं त्याग रहा हूं। यह त्याग देव में सुर नर मुनि नाग सब देख रहे हैं। जो सीता पर मैं अन्याय कर रहा हूं, खुद पर अन्याय कर रहा हूं, सब मैं बहुत दुखी हूं लक्ष्मण। फिर भी अपने बड़े भाई और राजा अपने स्वामी से हाँ बोलो मेरे भाई, तुम कल जाओगे ना छोड़ने। जादू था उन्माद था या होने का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी न कुछ पल देर। इस प्रकार जब करे चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। बड़ी मार्मिक कथा है। बोले प्यारी भामिनी, बोले प्यारी भामिनी, बोले प्यारी भामिनी, छाया को दो ठोर करना है जग के लिए, थोड़ी लीला और थोड़ी छाया कर दो मेरे ऊपर। हे परम प्रिय परम अर्धांगिनी, कुछ ठौर दे दो ऐसी जो आपकी छांव में मैं बैठ सकूं। जिन अब कहने लगे राम देखो अपनी सीता को किस तरह समझा रहे हैं। विष्णु भगवान है, उनकी पत्नी भार्या है लक्ष्मी जी स्वरूप सीता जी, कैसे समझा रहे हैं सुनिए। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुणासन त्यागा था अपना, कुश का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया था, लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गरवाया है। कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्वहारी मेरा। कर दूं भक्तों का गर्व खर्व, तब बोझ हटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है।
वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भामिनी से कहने लगे रघुनाथ कुछ लीला दिखानी है। सबको बड़ा अभिमान हो गया है, उस अभिमान को भी खत्म करना है। तुम तो जानती हो मेरा नाम है गर्वहर। सबको बड़ा गर्व हो गया कि मैं ले आया सीता जी को। अब उनके बच्चों के द्वारा उन सभी का अभिमान को चूर्ण करना है, लव और कुश के द्वारा। देखिए रघुनाथ जी ने सीधे सीधे बन जाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने समझाया पूरा। ये कारण है, प्रजा ने थोड़ा नहीं मान रही है, सबका गर्वहरण भी करना है। थोड़े समय के लिए आपको फिर से अलग होना पड़ेगा। जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रात ही जाओ लखन के साथ। छाया रूपी सीता से कहा, जो मूल सीता थी उनसे ये बात कही, और मूल सीता तो अंतर ध्यान हो गई। ये राम और सीता के बीच की बात है। ये तो लोग भगवान है भाई। क्या कहने लगे देखिए सुनो। उस दिवस बनो के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी, तुम मन ही मन उमगाती थी। गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। राम और सीता के संवाद के साथ ही इस कथा का आज यहीं पर रुकना होगा। मैया को कल विदा करेंगे। उस दिवस बनो के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी। गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी, जीवन में वन विहार फिर हो। रचती न मोतियों की माला, वही मोतिया हार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो, सत्संगति को मुनि मंडल हो। जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली आकर। इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय, इच्छाएं पूरी करने को। वन में उन पावन धामों में वन देवी सदस्य विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो। यह राम तुम्हारा बने रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। राम जी ने आया है और राम जी राघव जी ने सीता जी को कैसे समझाया है। डायरेक्ट नहीं कहा कि राजाज्ञा है आप वन को जाओगी, नहीं। उन्होंने कहा हे सीता, तुम्हारा अनुराग वन में है। तुम तो कहती थी ये नदी, ये वन, ये कुटिया, उसकी सैया और फल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। गंगा का किनारा, मुनियों का संग तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है।
शायद वही अभिलाषाएं मेरे मन में है और एक बार पुनः फिर आप वहीं जाओ और तुम्हें वन जाना होगा। उन पावन धामों में वन देवी बनकर विचरण करो। बड़े भोर ही सुबह सुबह प्रातः ही लक्ष्मण जी आएंगे रथ लेकर के और आपको वन ले जाएंगे। ये अंतिम मुलाकात है सीता की और राम की। इसे सुंदर मुलाकात पे कथा ही रुकेगी। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद न आए रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आया आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सिया आशीष। सिया राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम, मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय। आज की कथा प्रसंग को यहीं पर जो है विश्राम। आज के प्रसंग का क्या ही सार कहें, बहुत सुंदर अद्भुत मार्मिक प्रसंग है। एक राजा ने प्रजा के कहने पर माँ को जंगलों के लिए रवाना करने का आदेश पारित कर दिया। दुर्मुख नाम का जब आकर के बन दूत ने ये बात बताई कि राघव, प्रजा में बड़ा उन्माद और आंदोलन हो रहा है, इस प्रजा में आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रघुनाथ जी ने कहा क्या क्या उन्माद हो रहा है, क्या आंदोलन हो रहा है? तो उस दूत ने कहा कि रघुनाथ जी वो ऐसा है जिसको हम सभा बीच न बता करके आपके एकांत में आपको बताना चाहते हैं। राम ने कहा आप सभा के दूत हो, आप सारी बातें सभा के मध्य ही रखो। दूत ने सभा के मध्य कहा प्रभु, हे रघुनाथ, हे राघव, हे मेरे राजन, प्रजा ये कह रही है कि पराए घर रह करके सिया आई, राक्षस के यहाँ रही इतने दिनों तक, फिर भी राम ने उन्हें अंगीकार कर लिया। ये होना नहीं चाहिए था। दूसरे के घर स्त्री जाए, रात्रि विश्राम करके आए, पति कैसे रख लेगा? ये बातें सभा के बीच चल रही हैं, ये आंदोलन प्रजा के बीच चल रहा है। ऐसी बात सुनकर मेरे राम मूर्छित होने लगे कि जिस राम ने प्रजा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, जिस राजा ने प्रजा को पुत्र के समान समझा, जिस राम ने अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं दिया, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोका। ऐसी प्रजा, इस भांति का आक्षेप जब हमारी अर्धांगिनी अपनी रानी पर लगा रहा है, वाह प्रजा, हाय रे विधना, ये क्या किया? ऐसा सोचकर राम जी मूर्छित होने लगे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने संभाला भगवान को। भगवान ने कहा मैं वनवास चला जाऊंगा सिया के साथ, भरत भैया तुम राज्य संभालो। भरत ने कहा ये भार मुझसे नहीं होगा रघुनाथ। तो राम जी ने कहा फिर ऐसा करते हैं कि सीता को वनवास जाना होगा। ऐसा सुनते ही लक्ष्मण को बहुत गुस्सा क्रोध आया, बड़ी प्रकार की अनुनय विनय की, हाथ जोड़ते रहे, आंखों से अश्रुधारा बहती रही। भरत ने भी बहुत समझाया। शत्रुघ्न ने कहा मैं प्रजा का विरोध करूंगा, उनको समझाऊंगा, प्रजा को मानने के लिए विवश करूंगा। राम ने कहा नहीं, राजा को योग्य है कि अपने प्रजा के लिए ही अपना जीवन तक त्याग दे, तन मन धन त्याग दे, सीता का त्याग करना पड़ेगा। लक्ष्मण तुम सुबह प्रातः ही
रथ लेकर के आओ और सीता जी को बैठाओ, वन के बीच छोड़ाओ। ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया, शरीर पत्थर का हो गया, आंखों से अश्रुधारा चलने लगी। एक पुजारी अपने मंदिर की देवी की प्रतिमा का विसर्जन कैसे करे जिसकी वो पूजा करता है, सोच सोच कर व्याकुल होने लगे। राम जी आकर के लक्ष्मण को समझाया, गंभीर पुरुष विपरीत समय में ज़्यादा शोक नहीं करते। हमें देख लो, जिस सीता के लिए मैं वन वन भटका, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उनको हमें छोड़ना पड़ रहा है। मेरे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन इस समाज के लिए, प्रजा के लिए और राज्य में राजा होने के नाते मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप राजगद्दी पर, न्यायालय में न्याय की कुर्सी पर विराजित हैं तो क्यों ही ना अपने ही किसी प्रियतम परम प्रिय व्यक्ति का, स्त्री का, पुत्र का अगर आपको वनवास देना पड़े, छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, योग्य है राजा को। लक्ष्मण को आदेश हुआ है, राम सीता जी के पास आए हैं, सीता जी को घुमा फिरा करके सारा वृत्तांत समझाया है। सीते तुम पुनः बन जाने की तैयारी करो, क्योंकि तुम कहती थी ना कि प्रकृति मुझे बहुत अच्छी लगती, ये नदी, ये नदी, ये वन, उसकी सैया, फल, सब बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर विधि का विधान हुआ, आपको वन जाना होगा। ये आदेश सुना दिया। लक्ष्मण जी सुबह आएंगे, आपको लेकर के जाएंगे। रात्रि विश्राम हुआ है। सीता मैया का वनवास की कथा कल पुनः होगी। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। आप सभी को साधुवाद। हनुमान जी की कृपा से कथा कल माने जिस दिन मैं कहूँ वही कल मानो आप। 8 साढ़े 8 बजे के बीच प्रारंभ होगी। हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। भोलेनाथ बाबा महाराज सब पर दया करें, अंधन के भंडार भरें। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब भद्र सब हो निरोग, भगवान धन धान्य के भंडारी। इसी के साथ सब रात्रि कथा विसर्जन होते है। कथा यहाँ पर रुकती है। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए अपने अपने धाम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु। आपकी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप निरंतर हमारे अंग संग रहें। हे हनुमान जी बाबा महाराज हम पर कृपा करें, सब पर कृपा करें। जय श्री राम।